हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम करते हैं हिस्ट्री का क्लास 9 की सीरीज चल रही है और पहला चैप्टर कर चुके हैं हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला। तो उससे आगे की सीरीज़ को देखते हैं हम। ये मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं खुद एनसीईआरटी से, एक एक इम्पोर्टेंट लाइन मैंने ली है और इस लेक्चर को आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो और डेफिनेटली इससे आपको हेल्प होगी अगर आप मन से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो यूरोप में देखते हैं सोशलिज्म किस प्रकार का था। तो पहले लिबरल्स के बारे में जानते हैं कि उदारवादी कौन था। एक ऐसा राष्ट्र जहां सभी धर्मों को बराबर का सम्मान व जगह मिले। ठीक है, ब्रिटेन की सरकार, ठीक है, लिबरल्स के टाइम पे हम देखते हैं कि उस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो एक प्रकार का हम वर्ल्ड सैनेरियो में देखते हैं कि जो उस टाइम पे लिबरल्स, ठीक है, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव, तीन तरह के ग्रुप थे और इसमें लिबरल जो थे वो बिल्कुल उदारवादी थे, इनके अलग तरह के विचार थे। तो ब्रिटेन में उस प्रकार की किस प्रकार की वहाँ पे गवर्नमेंट थी, चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन जो करता था। ठीक है, ऑस्ट्रिया व स्पेन में किस प्रकार की गवर्नमेंट थी, जो कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। ठीक है, कैथोलिक होता है और प्रोटेस्टेंट होते हैं। उदारवादी वंश आधारित सत्ता का विरोधी थी। जो उदारवादी जो लिबरल थे ये कहते थे कि जो वंश आधारित, जो डायनेस्टी पे बेस होता है, ठीक है, उसके विरोधी थे ये। वे सरकार की समक्ष व्यक्ति मात्र को अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। ठीक है, वो कहते थे कि सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र क्या है, अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। सरकार के किसी के अधिकारों को हनन या छीनने का अधिकार नहीं है। कौन कहते हैं? ये उदारवादी कहते हैं। प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित सरकार के पक्ष में था। ठीक है, ये कहते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव बेस्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, न्यायपालिका के अनुसार शासन हो। ठीक है, जो जुडिशली है, जुडिशरी हमारी, उसके आधार पे शासन चलाया जाए। यह समूह लोकतंत्रवादी डेमोक्रेटिक नहीं था, लेकिन ये पूर्ण रूप से डेमोक्रेटिक नहीं थे और नागरिकों को वोट देने के पक्ष में ये नहीं थे। कौन? जो उदारवादी थे। वोट केवल संपत्ति धारकों को मिले, जिनके पास क्या है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, दे हैव ओनली राइट टू वोट, उन्हीं को वोट का अधिकार मिले। जमींदार व संपन्न उद्योगपति के विशेषाधिकार के पक्ष में थे और जो जमींदार थे, ठीक है, और संपन्न उद्योगपति थे, कहते हैं कि उनके विशेषाधिकार उनके पक्ष में थे। कौन? जो उदारवादी थे। तो उदारवादियों की बात आपको ध्यान में चल गई पता। अब उसके बाद रेडिकल के बारे में देखते हैं कि रेडिकल कौन थे। ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित था, अर्थात जो मेजोरिटी में हो देश में। ठीक है, उनकी गवर्नमेंट बने। दूसरा पॉइंट है, रेडिकल कौन थे? इनमें से कई लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे और ये चाहते थे कि महिलाओं को भी मताधिकार का अधिकार मिले। ये जमींदारों व संपन्न उद्योगपतियों के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। ठीक है, ये उनके खिलाफ थे, जबकि उदारवादी उनके खिलाफ नहीं थे, जमींदारों के। निजी संपत्ति के विरोधी नहीं, लेकिन कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध करते थे। ये कहते थे कि सिर्फ कुछ लोगों के ही पास प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अब रूढ़िवादियों को देखते हैं कि रूढ़िवादी कौन थे? कंजर्वेटिव। यह लिबरल व रेडिकल के खिलाफ था। ठीक है, लिबरल और रेडिकल के ये खिलाफ थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये भी बदलाव को स्वीकार करने लगे थे और 18वीं सेंचुरी में परिवर्तन विरोधी थे। ठीक है, लेकिन 18वीं सेंचुरी के बाद ये क्या हुआ, परिवर्तन को स्वीकार करने लगे। अतीत का सम्मान हो, ये कहते थे कि अतीत का सम्मान हो, अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए, वो बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। तो रूढ़िवादी, इन दोनों का जो रेडिकल थे और जो लिबरल थे, उन दोनों के बिल्कुल अपोजिट थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो तीन चीज़ें आपको इस चीज़ की पहले ये चीज़ें आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आगे आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो फिर करते हैं नई वीडियो में इससे आगे की इसकी सीरीज़ को।